ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गुरुपदनखमणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमदराक्षसन्दकं रामकथा के रसिकवर भक्तराज मतिधीर आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर राम कथा के रसिकवर भक्तराज मतिधीर आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमारोगता अजाड्यं वागपटुत्थं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी श्रोता बंधु की जय। सभी कथा रस रसिक की जय। अखंड मंडलाकार पर परम ब्रह्म परम पिता जगत आधार जगत नियंता श्री हरि एवं राधा रमण सरकार जानकी वल्लभ सरकार एवं हनुमंत लाल जी महाराज प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विराजमान सभी भक्तिमती माताएं और शक्तियां सबको सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम वंदन निवेदन अभिवादन करते हुए तही ते मैं कछु कहूँ बखानी कर्ण पुनीत हेतु निजबानी। तो पुनीत करने से पहले परम कल्याण मंगलमय कथा को हम सब श्रवण करने से पहले आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात आगे सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम सीताराम सीताराम सीताराम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रामलला भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। हनुमत लाल महाराज की जय। सभी दूर दूरांत एवं सन्मुख विराजमान YouTube के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोतागण दर्शक बंधु को अभिवादन करते हुए हम अपने पूर्व प्रसंग जो श्री रामभद्र जो सरकार माता सबरी को दिव्य भक्ति का चर्चा करते हुए उपदेश देते हुए हमारी प्रसंग चल रही थी कि सावधान पूर्वक भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। मनुष्य को चेतना के लिए सावधानी की जरूरत है। हर कार्य को सावधान पूर्वक नहीं करोगे तो आपको एक दिन उसका जो दंड है, जो कर्म दंड है, उसको भुगतना पड़ेगा। और जब हमारी जीवन सावधानी, टाइम टेबल और एक नियमित दिनचर्या भगवान को प्राप्ति करने की, भगवत शरणागति प्राप्त करने की हमारे जीवन में जिस दिन सावधानी आ जाएगी, उसी दिन हमारे जीवन परम कृतार्थ और कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। यहाँ कैसे ही हो चलेगा, ना धन चाहिए, ना बल चाहिए, ना जाति चाहिए, ना रूप रेखा चाहिए। यहाँ तो हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। जो हरि का भजन करेगा, जो हरि का शरणागत करेगा, हो जाएगा। उसके लिए यही मार्ग, बड़े बड़े सब उत्तम स्थान में पहुंच गए, निकृष्ट जाति में, जाति व्यवस्था में जन्म लेने के बाद भी बड़े उच्च पद में और उच्च स्थिति को प्राप्त किए। इसलिए यह भक्ति मार्ग है। उसी को कहते हैं नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। हे माता सबरी, सावधान हो जाओ। तो क्या वास्तव में माता सबरी असावधान थी? बोले नहीं। रामभद्र जी माता सबरी को दिखाकर परम कल्याण जो उपदेश है वो मानव के लिए, मानव की शिक्षा के लिए। क्योंकि भगवान का जब भी अवतरण होता है इस धरातल पर, इस धरापृष्ठ पर आना होता है, तो किसके लिए? विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। रामभद्र जी और संत जनों का कहना है कि जब भी परमात्मा का इस धरापृष्ठ में आगमन होता है तो केवल इनके लिए ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मम जानाति थी ब्राह्मणों, मतलब चाहे तुम मनुष्य किसी भी योनि में, चार वर्ण व्यवस्था में पैदा हुए हो, तो भी आपको ब्रह्मम जानाति, ये शब्द महत्वपूर्ण है। जाति पाति का कोई नहीं। जो भी जिज्ञासा प्रकट किया कि मैं उस परम ब्रह्म और परमात्मा का अंश हूँ, उस परमात्मा का स्वरूप को देखना चाहता हूँ। जैसे समुद्र में जल का विशाल सागर है और उसका स्वरूप कैसे बनेगा? जैसे हम चाहेंगे, अर्थात हमारी पात्रता, हमारी इच्छाएं। हम समुद्र के किनारे में एक लोटा लेके जाएंगे तो वो जल विशाल का है समुद्र में, परंतु वो लोटा का आकार बन जाएगा। अगर गिलास लेके जाएं तो गिलास आकार आएगा। अगर हम कोई ट्रक का पानी टंकी लेके जाए तो उस पानी टंकी की तरह आएगा। तो यहाँ ब्रह्मम जानाति थी ब्राह्मण,
कहने का तात्पर्य आप भी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप जन्म जन्मांतर से ईश्वर का अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, इसलिए ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करने वाला ही ब्राह्मण है। यहाँ उन 4 वर्णों का व्यवस्था नहीं है, 4 वर्णों की व्यवस्था की कथा तो अलग है। यहाँ कह रहा हे मानव जाति, रामभद्र जो कह रहे, हे मनुष्य, आप सब देखो और मुझे प्राप्त करने के लिए माता सबरी किस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए 10,000 वर्षों से ऋषि मतंग महाराज जाने के भी प्रतीक्षा की हुई, अर्थात कितना धैर्य, कितना तपस्या, उसी को कहते हुए कह रहे हैं कि 8वां जथा लाभ संतोष सपने हूँ नहीं दे खाए पर दोष। 8वां जथा लाभ संतोष सपने हूँ नहीं दे खाए पर दोषा। 8वां जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा। भगवान श्री रामभद्र जी मेरी आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण जीवन, वो कह रहे कि तुम जो है अपने जीवन में संतोष, 8वां जथा लाभ संतोष। संतोष का कारण कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन कितना भी कुछ कर ले, बिना संतोष के आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि परमात्मा की जो परमार्थ अर्थ है वो संतोष का है। और खाली इतना नहीं, शर्त ये रखे कि सपने हूं नहीं देखें परदोष। परदोष क्या है? या परदोष का अर्थ है हम बड़े बाबा जी बन गए, या हम बड़े धनवान बन गए, या हम उससे बहुत बड़ा भक्ति करने वाले, उससे हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उससे हमारी ज़्यादा अनुभूति है। मतलब हमारी आगे वाले को कंपेरेटिव करना, कंपेयर करके, तुलना करके उसको नीच दिखाने के लिए भावनाओं को जागृत करना। मत सदृशोपि कोपि मरहति, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मेरे से बड़ा, मेरे से अधिक जानकारी वाला दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार के विचारों को स्थान देने वाले जो मनुष्य है, बोले ऐसे व्यक्ति को मैं और मेरा भक्ति नहीं प्राप्त होता। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति में आपको किसी भी प्रकार का बदगुण नहीं चाहिए, साफ सफाई। जैसे बालक को साफ सुथरा कर देने पर पिताजी पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा किया हुआ कर्म को हमें साफ करना होगा। और वो साफ करने का एकमात्र रास्ता है, जैसे बच्चा माँ को रोकर मांगता है दूध, उसी प्रकार हरिनाम को गुणानुवाद करके, हरि चरित्रों को गुणानुवाद करके, हरि के कथा, कीर्तन, भजन, तपस्या, मेडिटेशन, चर्चाएं अनेक तरह की करते करते यह जीव की जो वस्त्र है, जो जीव अनेक जन्मों से कर्म की गठरी बांध के घूम रहा है, उसको मेरे राधा माधव दूर करेंगे। बोले ऐसा कोई है? बोले हाँ। भक्तमाल में कथा आता है, एक कटक के पास एक जाजपुर जिला है, जो जगन्नाथपुरी से लगभग 60-70
या 100 के बीच के दूरी है, जहां भगवान के एक अनन्य भक्त रहते थे। उनका नाम है बंधु महांती। बंधु महांती जी इतना सरल 5 दिन की रास्ता और उनकी 3 बच्चे पत्नी को भगवान को स्मरण करते हुए ले आए। 5 दिन का रास्ता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को भी लेके आना है। तो दिन भर में 20-25 किलोमीटर चले तो 20 किलोमीटर चले तो बहुत है, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर चलना 20 किलोमीटर कम नहीं है। तो श्री बंधु महांती जी जाजपुर ग्राम में रहते थे, जिनको बाह्य जगत की जो धन है वो उनके पास पूर्ण रूप से अभाव था। जिनकी जीवनचर्या, जिनकी जीवन की जो कहानी है वो पूर्ण रूप से, मतलब एक तरफ से उनको खाने को नहीं मिलता था। गांव में भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांगकर कोई एक मुट्ठी दे दिया तो खा लेते थे, और फटी टूटी किसी की पहना हुआ वस्त्र को अगर दे देते तो अपने भी पहनते थे और अपने परिवार को देते थे। कभी तन के पूर्ण रूप से तन नहीं ढक पाया, ऐसा दरिद्रता, ऐसा अभाव। दरिद्रता तो नहीं कहा जाएगा, परंतु अभाव इतनी थी। और अभाव का मतलब, अभाव में ही परमात्मा की चिंतन ज्यादा होता है। और अभाव इस प्रकार जब स्थिति पहुंचता है तो समझ लो कि भगवान अपने मतलब पूर्ण आगे पीछे डोल रहे होते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं पार्थ को कहते हैं, यस्य तुष्टो अहम पार्थ तस्य वित्तम हराम्यहम्, यस्य तुष्टो अहम पार्थ तस्य वित्तम हराम्यहम्, करोमि बंधु विच्छेदम, करोमि बंधु विच्छेदम, साति कष्टेन जीवति। हे पार्थ, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी दरिद्रता में भर देता हूं, जिसके जीवन में इतना अभाव को दे देता हूं। यहाँ अभाव का 2 है अर्थ है, आपको समझना चाहिए प्रिय दर्शकों, प्रिय रसिक जनों। एक अभाव है जो फुटपाथ में बैठ के मांग रहा है या उसका एक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ उदर भरण के लिए, वो अभाव दरिद्र है। वो अपने कर्मवश, उसका हरि चिंतन नहीं है। और यहां पर जो अभाव है, जो दरिद्रता का स्वरूप दिख रहा है, यह हरि की चिंतन के कारण, अर्थात हरि की चिंतन करने से क्या दरिद्रता अभाव नहीं। भगवान बोले कि आप मेरे को सर्वस्व माने तो दूसरे किसी की दी हुई वस्तु को मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, क्योंकि आपके ऊपर दूसरा कोई अधिकार ना जमा सके, दूसरा कोई आपको मेरा ना कह सके कि आपकी मन क्रम वचन से या दृष्टिगोचर से कभी भी आप दूसरे को हो या दूसरे को खा रहे हो। इसी प्रकार कभी भी ये सोचना। इसलिए हमारे प्रिय संत जन, महात्माओं की और गुरु की जो वास्तविक गुरु होते हैं, वो पहले ठाकुर जी को लगाते हैं,
हर चीज आने पर, वस्त्र कपड़ा जो भी, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्रजे बाई देहि बहु विधि दाना। जो भी मिलता है दान में, या कोई भक्त देता है, चढ़ा आता है, तो भगवान को पहले दिया जाता, बाद में अपने को उसको ग्रहण करना उन्हीं का है। इसलिए यहाँ उस अभाव को, यस्य तुष्टो अहम पार्थो, जो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहूंगा तो तुम्हारी सारी चीज हरण करके न्यू मतलब नया नवीन आपको मैं प्रदान करूंगा, जिस पर किसी का और अधिकार नहीं होगा, यहाँ कह रहे। और तुम गलती से मुझे प्राप्त होने से पहले किंचित भी तुम्हारी मन बुद्धि चित्त आश्रय लिया किसी दूसरे का, तो हम उसको करोमि बंधु विच्छेदम, उस बंधु को नाश कर दूंगा। परंतु आज यहाँ बंधु महांति जी, भक्त बंधु महांति जी श्री जगन्नाथ को मित्र मान बैठे हैं और बड़े अभाव से जीवन जीते हैं। इधर पत्नी उनकी आज्ञाकारी, तो ऐसे कुछ काल जाने के बाद गांव वालों ने उनको तिरस्कार करते हुए, अरे ये तो बार बार मांगने आता है, अरे बार बार इसको कितना दो, काम धंधा करता नहीं है, काम धंधे कुछ जानता नहीं है, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं। और पहले जो बड़े लोग होते थे, या आज भी, वो छोटे लोग को नहीं मानते हैं, बड़ा हृदय की गलानी। नहीं तो आज मेरा भारत इतने समृद्धवान होने के बाद भी किसी के पास है तो 100, 200, 500 करोड़ है, और किसी के पास झोपड़ी तक नहीं है। किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त की दाल चावल नहीं है। ये विडंबना है। जिसके पास है उसका तो कीड़े मकोड़े, सुअर, बिल्ली, कुत्ते खा रहे हैं, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी उन लोगों को दया नहीं आती कि ऐसे दरिद्र और दुखियों की और लूट लेते हैं। और तब तो बहुत ही अभाव था। जिस समय की ये कथाएं हैं, ये चरित्र गान करा जा रहा है, मतलब कितने उच्च कट के भक्त रहे और भगवत प्राप्त। आज हम सब समृद्धि और समृद्धि के चक्कर में पड़कर यह कीर्ति की सम्मान शुक्री विष्टा वाली हाल है, मतलब हम मलिंदा हो गए। तो बंधु महंत जी को रोजाना तिरस्कार मिलते मिलते एक दिन मन में तिरस्कार भावना को सुनते हुए ये मन में आया कि जहां पर मेरे प्रभु को लेकर इतनी निंदाएं, इतनी ये होता है, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे भी पूरब बिहार, बंगाल और दक्षिण उड़ीसा, इन राज्यों में मछली मांस का अति सेवन, और जहाँ अति सेवन इन चीज़ों का हो, उनका वृत्ति स्वाभाविक रूप से भगवत सन्मुख मार्ग वाले को बहुत कम पसंद करते हैं। क्योंकि आहार से हमारी मन और खून की पुष्टि होती है, वही हमारी जब बिगड़ जाए तो फिर दूसरा क्या रहेगा। इसलिए बंधु महंत जी वहां ग्राम को त्यागने के लिए चेष्टा किए, और मेरी सभी इन राज्यों वालों के निवेदन है कि इन सब जो अखाद्यों को परित्याग करके आप भजन करिए ना करिए, लेकिन प्रकृति में बहुत सुंदर सुंदर फल फ्रूट आदि प्रोटीन दिया गया है, उसको सेवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे आपकी खुशी। तो बंधु महंत जी उस गांव को त्यागने के लिए जब निर्णय किए, तो अपनी पत्नी को कहे कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, भिक्षा भी नहीं मिलती। तो पत्नी बोली कि कहाँ जाए, फिर क्या करें। तो बोले जगन्नाथपुरी में हमारे एक बंधु रहते हैं,
बहुत धनाढ्य है, बहुत धनवान है, और उसके वहाँ 56 भोग डेली लगता है। ये सोच के बहुत चकित हुई। बोले कभी तो पहले नहीं बताए। बोले अरे अभी तो बता रही हूँ। तो बोलकर जब बोले तो बोले अभी हम कितना दिन लगेगा पहुँचने में? बोले 5 दिन लगेगा। हमारी जो 3 बच्चों को लेकर अगर चले तो 5 दिन लगेगा, क्योंकि एक बच्चे आप कंधे में बैठा लो, मैं एक बच्चे को कंधे में बैठा लूँगा, एक को चला के बड़े वाले को लेकर चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तो पत्नी घबराई, बोले कि 3 दिन से बच्चों को पेट में दाना नहीं गया, मेरे में नहीं गया, और 5 दिन का रास्ता। परंतु पत्नी आज्ञाकारी थी, और आज्ञाकारी होने के कारण पत्नी पति के बात को ना टालते हुए चल पड़ी, और जाकर वहाँ से निकल पड़े जाजपुर ग्राम से, और जाजपुर से निकलकर चल दिए जगन्नाथ भगवान को। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जी का स्मरण करते करते गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जगन्नाथ स्मरण करते हुए चलते हैं। रास्ते में चलने पर बहुत प्यासे, भूख लगता है, तो जल के सिवा रास्ते में तो कुछ फ्री में मिलता नहीं, न तब था न आज है। बड़ी विडंबना की बात हो गया कि भारतवर्ष में आज जल खरीदना पड़ रहा है, वो भी लीटर 20 रुपया। हम कितने इन जलों को गंदा और कुआं बावड़ी को गंदा करके अपने आप को टैलेंट ग्रेजुएट कर रहे हैं। जिस प्रकृति को गंदे की मचाकर आज हम 20 रुपया लीटर दे के पी रहे हैं। ये है विडंबना। तो बंधुमान जी चलते चलते जब अति भूख लगे, प्यास लगे, तो कभी कोई थोड़ा बहुत कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो वृक्ष के कोमल कोमल पत्तों को लाकर बच्चों के मुंह में देकर, पत्नी के मुंह में देकर, थोड़ी पानी पिलाकर, और अपने भूख प्यास में रहकर भगवान जगन्नाथ जी को, हे प्रभु अनाथ के नाथ, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे बंधु, हे सखा, हे जगत के सखा, हे मेरे प्रिय सखा, सखा भाव से आतुर होकर डूब कर पुकारते पुकारते प्रभु किसी भी प्रकार हम पहुंचे। 5 दिन की रास्ता है, बड़े मुश्किल से चलते चलते अंतिम में 3 दिन जब बीत गया तो डर लगने लगा कि बहुत 3 दिन हो गया चलने में, 3 दिन से पहले कुछ खाए पिए नहीं थे, अब प्राण छूट जाएगा, कहीं मेरे बंधु तक, मेरे सखा तक ना पहुंच पाऊं। इस प्रकार सोचते हैं, परंतु भगवान की भी बड़ी विडंबना है। जिसको राखें साइयां ताके मार न सके कोई, तो भगवान कष्ट भी बड़ा भयंकर देते हैं कभी कभी। अति कष्ट देने पर भगवान अवश्य मिलेंगे, ये गारंटी है। तो बंधु महांती पहुंचते पहुंचते आखिर पड़ाव में भगवान का नित्य स्मरण करते हुए, भाव विभोर होते हुए, भगवान की चिंतन में मगन होते हुए, अंतिम में मेरे प्रभु श्री धाम जगन्नाथपुरी पहुंच गए। बोले श्री धाम जगन्नाथपुरी की जय। और जब भगवान के नीलाचल नाथ नारायण की वह पतित पावन ध्वज चक्र सुदर्शन का देखा, दर्शन हुआ, अत्यंत विभोर होते हुए बच्चों को और पत्नी को समझाई, देखो देखो जगन्नाथ भगवान के मंदिर देखने लगे, और मेरे प्रभु के, मेरे बंधु के घर के ऊंचाई दिखने लगी। आप चलिए, इस तरह समझा बुझा के जैसे तैसे आए, श्री मंदिर के पास पहुंच गए। श्री मंदिर के पास में जब पहुंच गए
तो भाई वहां तो पंडा पुजारी लोग हैं। होत ना ज्ञा बिनु पैसा रे, वहां कौन किसको पूछे? वहां तो बस पैसा दो तब कुछ मिले। परंतु बंधु महांती जी अपनी पत्नी को, बच्चों को बहलाते हुए फुसलाते हुए अंदर लेके गए। कोई किसी को पूछता नहीं। इन्होंने दर्शन प्रसन्न किए ठाकुर जी की स्वरूप को, और ठाकुर जी को देखकर, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और महालक्ष्मी जी को देखकर, सभी ठाकुरों को देखकर बड़े भाव और प्रसन्न से प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि इनको वो रस आस्वादन हो गया जो देखने मात्र से मेरे प्रभु नीलाद्रिनाथ श्री जगतनाथ जगन्नाथ को, महालक्ष्मी मैया को देखकर तृप्त हो गए। परंतु अबोध बालक पत्नी को कैसे होगा संतुष्टि? क्योंकि सो सुख जान ही मनो रुकाना, मुख रसना पही की मिल जाए बखाना। जो उतने अंतकरण से जो परमात्मा प्रभु की चिंतन में डूबी हुई या डूबा हुआ है, तो उसको उसका मधुर, और उसको ना शरीर का भान रहता, ना तन का भान रहता, ना मन का रहता, ना भूख प्यास का। परंतु जो उतने तन्मयता नहीं आता, जो भगवान की प्रेम में बिक ना जाए, उसको कैसे रहेगा? परंतु इतना सरल है, इतना संतोषी है कि भगवान को देख कर ही बड़ा संतोष लाभ किया। पत्नी बोली, कहाँ है तुम्हारी बंधु? बोली, ये तो देख रहे। बोले, कहाँ? प्रसाद व्यवस्था। तो प्रसाद व्यवस्था की जब बातचीत आई तो बोले, अब मेरे बंधु के वहां बहुत लोग आ रहे हैं उनसे मिलने। अब मेरे बंधु के वहां जब आ ही गए हैं तो हम थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते, वो सबको देख के दर्शन सबको सुनकर निपटा कर आएंगे। बड़े बंधु है, थोड़ा धैर्य रखो। पत्नी को समझाए। पत्नी महारानी पति की आज्ञा को अवहेलना नहीं करती रही, और सुनते हुए बोले, चलो कहीं बैठते हैं। तो दक्षिण द्वार से जब निकले और निकल के पहुंचे, दक्षिण द्वार के पास से निकल के एक जगह बैठे। वहां जाकर बैठ के प्रतीक्षा करने लगे, जहां पर भगवान की जो नित्य प्रतिदिन श्री महालक्ष्मी की भोजनशालाएं वहां बनाते हैं। वहां पर बैठ गए, और वहां पर बैठकर प्रतीक्षा करते करते देखे कि बहुत समय हो गया, शाम को 4-5 बज गया, परंतु कोई नहीं लेकर आया, और ये सब तड़पने लगे। तो बंधु महंत जी को रुका नहीं गया, रहा नहीं गया। तो क्या करते थे, जो गरम गरम जो पेज बोलते हैं, पेज मतलब चावल को उबालने के बाद जो उसकी गर्म पानी को निकाल लो, तो उसको पेज यहाँ बोलते हैं जगन्नाथपुरी में। वो जिस नाली में आती थी, उस नाली से उन्होंने उठाकर लाकर बच्चों को पिलाते, पत्नी को पिलाते, और सब पी लेते। बोलते, देखो ये जो है ठाकुर जी की प्रसाद का चरणामृत है, ये ठाकुर जी के प्रसाद का जो जल भाग है वो ये पियो, कहकर पिलाकर उनकी मन को बहलाता है। ऐसे करते करते रात 10-11 बज गया, परंतु न जगन्नाथ आए, न कोई बंधु आया, न कोई कुछ आया। तब अंतिम में चुपचाप मन को मारते हुए और संकोच से पत्नी भी समझ गई कि इनकी कोई बंधु नहीं, कोई नहीं, और हमारी मन बहलाने के लिए इस प्रकार बातें कर रहे हैं। कहकर बच्चों को लेकर पत्नी सो गई, और ठाकुर जी की कृपा से उस भाव को बंधु महंत जी समझ पाए। अंतिम में जगन्नाथ जी की दोनों हाथ उठाकर वहीं बैठे बैठे बोले, हे प्रभु जगतनाथ जगत करता, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे सखा, मेरे को आप जितना भी कष्ट दो,
मेरे को जितना भी क्लेश दे दो, मेरा तो नाता आपके साथ फिक्स हो गया, कड़ी टूटेगी नहीं। परंतु मेरी अर्धांगिनी, मेरी बच्चों की जो एक आस है, मैंने कह के लाया था, वो अगर कल प्रातः काल टूट जाए फिर मैं मुंह दिखाने नहीं रहूंगा प्रभु। इस प्रकार निवेदन करते करते, हरि की भजन करते करते इनको भी थोड़ी देर के लिए पलक झपक गई, और पलक के जब गिर गए तब प्रभु को और सहन नहीं हुआ। जगन्नाथ भगवान साक्षात एक ब्राह्मण रूप में अपनी आए, और जो रात्रि भोग था उसको लेकर अपने दिव्य चमचमाती स्वर्ण थाल में लेके पहुंच गए, और पहुंचकर बोले, अरे जाजपुर से कौन आया है? वो जो जगन्नाथ जी के बंधु बोलते थे, वो कौन आया कौन आया? तो थोड़ा एक बार तो नींद खुलने के बाद संचाय और सकचाय कर कुछ बोले नहीं, परंतु धीरे धीरे उन्होंने उस बात को समझे। दोबारा जब बुलाए तो तुरंत बोले, हाँ हाँ हम हैं। बोले, अरे आप जगन्नाथ जी से मिलने आए थे, आप जगन्नाथ जी की बंधु बोलते थे, तो आपको प्रसाद देने के लिए हमारी मंदिर की तरफ से बोले हैं, तो लीजिए प्रसाद। और बोले, खा पी लो, खा पी के थाली यहीं रख लेना, सुबह कोई ना कोई सेवक आके ले जाएगा। अब महाराज उस दिव्य परात में स्वर्णमय, जिनको दाना नहीं मिलता था उनको 56 भोग मिल रहा है, और वो क्या जाने कि ये सोना चांदी इतने अभाव से जीवन जिए हैं, उसमें बैठ के खाए, पूरी परिवार को जगाए, बड़े खुशी आनंद मस्त खाए पिए, खा पी कर फिर वहीं पलटी मार के रख दिए और आराम से सो गए। क्योंकि इतने दिन से कभी उदर भर के भोजन नहीं किए थे। आज जगन्नाथ की कृपा से, मेरे प्रभु की कृपा से आज उदर भर गया। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो पूर्ण नींद में सोए तो सुबह सुबह 5 बजे जब जगन्नाथ जी का गेट खुला और अंत मंदिर के भीतर जब पुजारी आदि प्रवेश किया और थाल खोजे तो मिला नहीं। खोजते खोजते चारों तरफ हल्ला मच गया, और हल्ला मचकर जब इनके पास पहुंचे तब इनके सिराने के पास ये सोए हैं। तब इनको पकड़कर पीटने लगे और तिरस्कार, कोई लात कोई गुस्सा आदि। इस प्रकार कोई भी रास्ते चलता एक मुक्का धर देता है, क्योंकि भेड़िया धसान जो है, एक आदमी को 100 आदमी टूट पड़ो तो क्या फायदा। कुछ लोग जो वहाँ के अधिकारी है वो विचार करेंगे, भाई सब जगह ताला लगाए कैसे पहुंच सकता है। इस तरह करते करते फिर भी कुछ लोग कह रहे, जगन्नाथपुरी जैसे धाम में आकर यहाँ चोरी करता है, दरिद्र है, जन्मजात, ये वो फलाना ढिकाना, कितने अशब्द बोल रहे हैं। फिर भी बंधु महांति जी की मुख में किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी दुख नहीं, परंतु पत्नी और बच्चों की मन में तो दुख है कि देखो कैसे तुम्हारी बंधु है, रात में खिलाया और दिन सुबह होते ही पिटवाया। परंतु प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। प्रभु कब किसके साथ किस प्रकार खेलना चाहते, क्या भरो, कौन जाने। तो मेरे प्रभु जगन्नाथ आज बंधु महांति के साथ इस प्रकार किए चरित्र कर रहे, तो इसको देखकर और ठाकुर जी को सहन नहीं। उस समय राजा जगन्नाथपुरी के रुद्र प्रताप सिंह थे, जो रुद्र प्रताप भगवत प्राप्त और भगवान भी उनकी आज्ञा पालन करते थे। और राजा रुद्रदेव प्रताप अगर बोल दे तो भगवान भी उनकी आज्ञा को नहीं टालते थे। इतने बड़े भक्त और संस्कारी राजा थे। तो सो रहे थे, जाकर भगवान उनको बड़ी जोर से डांट फटकार लगाए, अरे तुम्हारी क्षेत्र में, तुम्हारी राज्य में इस प्रकार मेरे भक्तों को पिटा जा रहा है और आप सोए हो।
राजा रुद्र प्रताप जागे और भगवान को देखकर प्रणाम करते हुए पूछे, प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए? तो बोले, मेरे भक्त बंधु महांति जाजपुर से आया है और उसको मैंने ही प्रसाद दिया था, और मेरे दिए हुए प्रसाद से वो खाकर वो थाली मैंने ही वहाँ कहा था रखने के लिए, और उन्होंने सभी पुजारियों ने मिलकर पीट रहे हैं और सभी क्षेत्रवासी पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जो भी आए हैं, जाओ तुम उसको बचाओ। और इतनी ही नहीं, आज के बाद जगन्नाथपुरी के जो मंदिर के श्री मंदिर के जो भी लेखा जोखा का मुख्य अधिकारी वही होगा, ये घोषित करना मेरा आदेश है। नीलाचल नाथ नारायण के आदेश है, और उसकी दस्तखत उसी की सहमति लेकर मेरे कार्यभार किया जाएगा। अब राजा जैसे तैसे पहन के चले, दौड़ के गए और जाकर साष्टांग प्रणिपात होते हुए बंधु महांति के चरण में गिर गए। बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको समझाए बुझाए, और राजा आने के बाद जब राजा गिर गए चरणों में तो सब कोई छोड़ छाड़ के दूर हो गए। बोले, अब राजा मारवाने दे, पीटवाना दे, कुटवाना दे। बोले, नहीं नहीं, ये भगवान जगन्नाथ जी का परम भक्त है, आप लोगों ने ये क्या किया, मेरे राज्य में इस तरह अनर्थ कर दिए। अरे कोई अतिथि आया तो उसको प्रसाद तो पाया था, कौन सा थाली लेके चला गया था आदि समझाकर बोले, इतना ही नहीं, नीलाद्रीनाथ श्री जगन्नाथ नारायण की आदेश है कि इन्हीं के दस्तखत आरी सारी जिम्मेदारियां इन्हीं की होगा आज से। ये मेरी प्रभु के लीला, और मुख्य अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया, जो आज भी जाजपुर जिला के उनकी जो भाई भतीजे जो परंपरागत आ रहा है वही मुख्य अधिकारी बनता होगा लेखा जोखा का। तो कहने का तात्पर्य है कि अठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखाई पर दोषा। हृदय में इतनी संतोष होना चाहिए, इतनी संतोष होना चाहिए कि जीवन में कभी भी कितना भी क्लेश परेशानी और भगवान की भक्ति की मार्ग में भगवान कोई लड्डू पेड़ा नहीं प्राप्त हो जाए। तो इसलिए अठवा जथा लाभ संतोषा, इतना मार खाए, इतना गाली गुलज दे, किसी की दोष दृष्टि नहीं, इतनी सरल। अठवा जथा लाभ जो मिल गया, इतनी दूर पेड़ के पत्ती खा के चल के आई। इसलिए प्रिय दर्शकों, प्रिय बंधुओं, जब हमारी जीवन इस प्रकार बन जाए और हमारी जीवन इस प्रकार समर्पित हो जाए तो परमात्मा दूर नहीं है। नित्य निरंतर नाम राम 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 जपो और इस पथ में जीवन को कृतार्थ करो, नहीं तो ना जाने कितने जन्म दरिद्र रहना पड़ेगा। अरे एक बार प्रभु के लिए दरिद्र बनना पड़े, बन जाओ, लेकिन वो जब से मिल जाएंगे, जब उनकी कृपा दृष्टि हो जाएगी, तुम्हारी कोई जन्म और दरिद्र नहीं रह जाएगी, अभाव नहीं रह जाएगी। इसलिए अठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। दूसरे की दोष ना देखते हुए, दूसरे को दृष्टि में ना देखते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप सब भगवत समर्पित हो, यही मेरी करबद्ध निवेदन। और आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सबसे निवेदन है, जय श्री राम। सभी को राम राम।